नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए पीएसी बल को समाप्त करने की साजिश रची गई थी। मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन में पीएसी में भर्ती आरक्षियों की दीक्षांत परेड में मान प्रणाम स्वीकार करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उपरोक्त दावा किया। योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी का नाम लिए कहा, एक साजिश के तहत उत्तर प्रदेश पीएसी बल को समाप्त करने की कोशिश हो रही थी, जिसके तहत 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई थी। उन्होंने कहा, आज जब मैं पीएसी के नवनियुक्त आरक्षियों की शानदार परेड को देख रहा था तो मुझे स्वयं एहसास हो रहा था कि वास्तव में उत्तर प्रदेश की सुरक्षा में सेंध लगाने की कितनी बड़ी साजिश थी। हम सब जानते हैं कि 2017 में जब प्रदेश के अंदर नई सरकार का गठन हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भारी संख्या में पुलिस और पीएसी भर्ती के लिए लंबित पड़े हुए थे। विगत 5 वर्ष के दौरान 1,62,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की सफलतापूर्वक भर्ती और प्रशिक्षण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही एक शरारत के तहत उत्तर प्रदेश पीएसी बल को समाप्त करने की जो साजिशें हो रही थी, जिसके तहत 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई थी। आज जब मैं पीएसी रिक्रूट की आरक्षियों की शानदार परेड को देख रहा था तो मुझे स्वयं इस चीज का एहसास उस समय हो रहा था कि वास्तव में उत्तर प्रदेश की सुरक्षा पर सेंध लगाने की जो कितनी बड़ी साजिश थी। इन होनहार जवानों को प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने से रोकने के लिए कैसे उन कंपनियों को समाप्त करते हुए इन नौजवानों को प्रदेश और देश की सेवा से वंचित करने का एक कुत्सित प्रयास किया गया था। मुझे आत्मिक संतुष्टि है कि हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के दौरान बिना किसी भेदभाव के उत्तर प्रदेश के 1,62,000 से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल और पीएसी में भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता का विस्तार करते हुए उन्हें सफलतम प्रशिक्षण देकर के पुलिस बल के आधुनिकीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाए हैं। मेरा मानना रहा है कि दक्ष और प्रशिक्षित पुलिस बल उच्च मनोबल के साथ जब कार्य करेगी तो अपने पूरे मनोयोग और निष्ठा के माध्यम से पूरे प्रदेश की छवि को सुधारने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। और उत्तर प्रदेश के साथ भी यही हुआ। 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के बारे में जो देश और दुनिया की धारणाएं थी, उन धारणाओं को आज हम लोगों ने बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से पूरी तरह बदलने का कार्य किया है। आज हर एक व्यक्ति इस बात पर गौरव की अनुभूति कह सकता है। 5 वर्ष पहले जिस उत्तर प्रदेश के युवा को उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान बड़े गौरव के साथ कह सकता है कि मैं भारत की हृदय स्थल उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर बेहतरीन काम
कानून व्यवस्था के माध्यम से अपनी छवि को परिवर्तित करने का जो कार्य किया है, आज उसकी सर्वत्र सराहना होती है। यह तब संभव हो पाया जब हमारे पुलिस और पीएससी बल के सभी कार्मिकों ने पूरी निष्ठा और पूरे मनोयोग के साथ नेशन फर्स्ट की अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप कार्य करते हुए कुछ बेहतर परिणाम दिए। आज वही कारण है कि विगत 5 वर्ष के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था का परिणाम प्रदेश में बेहतरीन निवेश और प्रदेश के अंदर उसके माध्यम से रोजगार सृजन की जो अनंत संभावनाएं विकसित हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक तबके के मन में सुरक्षा का जो भाव पैदा हुआ, आज वह देखते हुए बनता है। और अभी नई सरकार के गठन के 100 दिन के अंदर जो बेहतरीन परिणाम आए हैं, वो लोगों के लिए और भी पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है कि अलग अलग स्थानों पर हो सकता है देश में कहीं कोई बात रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर शांति और सौहार्द पूरी मजबूती के साथ यहां पर देखने को मिला। जो पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था क्या नित्य नए दंगे होते हैं, विकास नहीं दंगों पर फोकस होता था, आज उस छवि से उत्तर प्रदेश उभर चुका है। विगत 5 वर्ष के अंदर एक भी दंगा न होना, विगत 5 वर्ष के अंदर बेहतरीन निवेश की संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर जन्म लेना, उत्तर प्रदेश के अंदर उसके माध्यम से लाखों नौजवानों को रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध होना, ये सभी कार्य क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक के मन में एक विश्वास भरा है, और वो विश्वास है कि अगर हम कानून का सम्मान करेंगे तो कानून भी हमें संरक्षण देगा, और उसी कानून के राज की स्थापना के लिए हमारे सभी जवानों को अपनी पूरी निष्ठा के साथ, पूरे मनोयोग के साथ कार्य करना है। प्रदेश में पहली बार 9 प्रशिक्षण संस्थानों में बेहतर आउटडोर एवं टर्न आउट हेतु 3 नर्सरी स्थापित की गई। इसके फलस्वरूप पुलिस प्रशिक्षकों की टीम में विशेष सुधार परिलक्षित हो रहा है। प्रथम बार प्रशिक्षण संस्थानों में स्टेट ऑफ द आर्ट साइबर क्राइम फॉरेंसिक ट्रेनिंग लैब की भी स्थापना की गई, जिसमें आधुनिक साइबर टूल्स के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोतवाल धन सिंह गुजर अत्याधुनिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, टीटीएस मेरठ को अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। इस हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र पर साइबर अपराध के अलावा फॉरेंसिक ड्रोन के प्रशिक्षण की व्यवस्था ये भी प्रदेश में पहली बार होने जा रही है। ड्रोन के प्रशिक्षण के लिए प्रदेश में पहली बार प्रशिक्षण केंद्र भी बनेगा। समस्त प्रशिक्षण संस्थानों को चित्रित कर वहां पर फायरिंग आर्म्स सिमुलेटर तथा ड्राइविंग सिमुलेटर की स्थापना भी प्रस्तावित है, ताकि पुलिस बल की कार्य क्षमता में वृद्धि हो सके। प्रदेश में पहली बार यूपी एसएसएफ का जेल वार्डन के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।